नहीं, क्या दोस्ती निभाई है तुमने। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चला, लेकिन जिसू को पता चल गया। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? लग तो यही रहा है, वरना मैं होती तुम मुझे नहीं बताती क्या? नहीं जिमिन, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब बताने वाली थी तुम मुझे, और कब बताती तुम? जब तुम ऊपर चली जाती तब? वो तो तुम मुझे आज भी नहीं बताती, वो तो जिसू ने मुझे बताया। जिमिन, उसके ऊपर गुस्सा मत करो प्लीज। जिसू, मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसे डांट रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसने मुझे बताया क्यों नहीं बताया मुझे। इसे पता है कि इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, फिर भी इसने मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? नहीं जिमिन, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी वजह से तुम क्यों चिंता करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन तुमने जिसू को बता दिया, तुम मुझे अपना मानती तब तो बताती ना। जिमिन, ऐसा मत करो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे अलावा भी मेरा कोई नहीं है, तुमको तो पता है ना। ओके, अब रोना बंद करो, अब तो मुझे पता चल गया ना, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कराऊंगी। ठीक है, डिनर करो और चलो सो जाओ चल के। आई एम सॉरी जिमिन। इट्स ओके, अब ज्यादा मत सोचो। मेरी टे को कैंसर है और टे ने मुझे बताया तक नहीं। जिसो, कब से है ये? पिछले 3 महीनों से है जिमिन। वो तो दवा भी नहीं ले रही थी, वो तो मैंने फोर्स किया तो ले रही है, वरना वो तो कह रही थी वो दवा भी नहीं खाएगी। लेकिन उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करानी होगी जिमिन। मैंने उससे कहा था अपनी सर्जरी करवा लो, इसलिए वो पैसों का इंतजाम कर रही थी। यही वजह था जो कह रही थी उसे पैसों की बहुत जरूरत है। डोंट वरी टे, तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। जिसू, तेरा कौन सा स्टेज चल रहा है? जिमिन, उसका तो 2nd स्टेज चल रहा है। क्या 2nd स्टेज? तब तो उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करानी होगी, वरना ये फैल भी सकता है। ठीक है जिमिन, तो मैं चलती हूँ। नहीं जिसू, तुम यहीं पे रुक जा, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिमिन, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें आज रात यहाँ पे रुकना होगा बस। लेकिन सुनो तो। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहीं रह जाओ और सुबह चली जाना। गुड मॉर्निंग टे, तुम जग गई? जाओ हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो आके। ओके, इससे पहले तुम थोड़ा बाहर घूम आओ जाके, बाहर की ताजी हवा अच्छी होती है सेहत के लिए। जिमिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो? अब से मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूंगी, तुम मेरी बच्ची जैसी हो, समझी तुम? अब जाओ बाहर। ठीक है, मैं जाती हूँ। टे की हरकतें बहुत सी बच्चों वाली लगती है ना जिमिन? वो बच्ची ही है जिसू, बस थोड़ी बड़ी हो गई है। मुझे देख कैसे हंस क्यों रही हो? अभी तुम यहाँ से जब गए थे ना, तुम्हारे बाल खड़े थे, देख के बहुत हंसी आ रही थी। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बाल खड़े तो होंगे ही, मैं सो के जो आया था। मैं भी तो सो के आई हूँ, मेरे बाल देखो कितने अच्छे हैं। तो मैं क्या करूँ? मेरे बालों पे मत हंसो बस। अब मैं क्यों हंसूंगी? अब तो तुम्हारे बाल सही हो गए। लेकिन हाँ, मैंने फोटो ले ली है, फोटो देख के बहुत हंसूंगी। हेलो जिमिन, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लिली? तुम तो उसी के साथ रहती हो ना, उसी कंपनी में काम करती हो, तो तुम हमारे पास क्या कर रही हो? क्या ये सोच रही तुम हमारी जासूसी करती हो? नहीं जिमिन, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं करती हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं यहाँ पर अपने फियांसे से मिलने आई हूँ, यानी उसे घर ले जाने आई हूँ। फियांसे? तुम्हारा फियांसे कौन है जिससे तुम इतनी नफरत करती हो, जिसके ऊपर तुम इतना गुस्सा करती हो? वो मेरा फियांसे है जिमिन। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारा दोस्त है, अब फियांसे हो गया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। मैं उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचूंगी, वो अच्छा सोचने लायक है ही नहीं, वो 1 नंबर का घटिया है। तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई और नहीं मिला था? मैं प्यार करती हूँ उससे जिमिन, इसलिए वो चाहे घटिया हो चाहे अच्छा, मुझे वो पसंद है। इतना भी प्यार मत करो कि इंसान को पहचान ही न पाओ। मैं उसे पहचानती हूँ जिमिन, वो बहुत अच्छा है, मैं उसे कॉलेज से जानती हूँ। वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए तो नहीं अच्छा है बिल्कुल भी। लिली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम देख सकते हो कि वो हमसे बात कर रही है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अंधे हो क्या, दिखता नहीं तुमको? अब ऐसे क्या देख रहे हो? सही तो कहा मैंने, अजीब बात करते हो, सामने देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। शुगा, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हाँ, वैसे
अभी मैं आने ही वाला था, 2 दिन पूरे हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा, तो घर तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब तुम यहाँ पे इस लड़की की वजह से रुके थे। सही सोचा तुमने, मैं इसी के लिए रुका था, पर क्या करूँ मेरे हाथ ही नहीं आती है, पता नहीं कैसी लड़की है। ओके तुम सामान गाड़ी में रखो, मैं तब तक जेके को बुलाता हूँ। जिसू को अपार्टमेंट के पीछे रिवर दिखाने ले जा और गार्डन भी, उसे बहुत पसंद आएगा। ठीक है जिमिन, मैं लेके जाती हूँ। चलो जिसू। जिमिन मैं नहीं जाऊंगी। जिसू तुम जाओ तो सही, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जिमिन मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लग रहा है मैं छोटी बच्ची हूँ। तुमने सुबह से मुझे कुछ भी करने नहीं दिया है, क्यों बाहर ही भेज रही हो, बस खाने को दे रही हो और कह रही टहलो जाके, ऐसा क्यों? ये सब तो अब ऐसा ही चलेगा, तुम जिसू को ले जाओ। तुम्हें ये गार्डन कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। तुम दोनों लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? हम दोनों तो यहाँ पे ये गार्डन देखने आए थे। तो तुमको दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ? तो तुम नहा रहे हो तो इसमें हम लोग क्या करें? सर आपको क्या शर्म लग रही है? कर रहे हो? पहले मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर जिमिन से मिलने आया था और मैं 2 दिन से उसके साथ रह रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मेरी वाइफ है तो तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। बकवास तो तुम कर रहे हो, अभी शादी भी नहीं हुई और तुम्हारी पत्नी होगी वो। शादी हुई नहीं तो क्या हो जाएगी और वो मेरी बीवी बन ही जाएगी। और मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, जिमिन मुझे पसंद करती है। सपनों से बाहर आओ और रियलिटी देखो, और रियलिटी ये है कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी होगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, वो केवल मेरी ही होगी, तुम देख लेना। ठीक है फिर तुम भी देख लेना। सुबह मैंने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। जेके कहाँ है? जल्दी उसे बुलाओ, हमें घर भी तो जाना है। तुम यहीं पे रुको, मैं जेके को लेके आता हूँ। चलो जिमीन, कैसी हो तुम? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। वो तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? मुझे जिसू ने बताया, मैंने उससे पूछा था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ सकते हैं। इसने दरवाजा कैसे बंद किया? जिमीन मैरी मी, आई लव यू सो मच। आप फिर से वही प्रपोजल लेके आ गए। मैंने आपको मना किया है ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन बेबी मुझ में कमी क्या है, तुम मुझे मना क्यों करती हो? क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। जिमिन, जिमिन तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? क्यों नहीं करती हो पसंद? क्या कमी है मुझ में? आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। आप मुझे पसंद नहीं हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो क्या, एक दिन मैं तुम्हें जरूर पसंद आऊंगा, और वो दिन बहुत ही जल्द आएगा। चलता हूँ। तुम कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? ओह तुम अभी यहीं पर हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि दरवाजा बंद करके क्या होता है अंदर? नहीं मुझे नहीं पता। तुम क्या कर रहे थे अंदर? कुछ नहीं, मैं और जिमिन कुछ प्राइवेट मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। तुमने तो कहा मुझे पसंद नहीं करती है, पर वो तो मुझे बहुत पसंद करती है। यकीन ना हो तो उससे ही पूछ लेना। तुम यहाँ पर, तुम मेरे कमरे में कैसे है? तुम्हारी हिम्मत कैसे आने की? क्यों? जब जो आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं जिसे चाहूंगी वही मेरे कमरे के अंदर आ सकता है। इसका मतलब जिहोप को अपने कमरे के अंदर तुमने बुलाया था और दरवाजा तुमने बंद करवाया था। तो तुम क्या मेरी जासूसी कर रहे थे? हाँ मैंने बुलाया तुझसे कमरे के अंदर, इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब तो है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। वैसे तुम दोनों लोग क्या कर रहे थे अंदर, वो भी दरवाजा बंद करके? हम लोग चाहे जो करें, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो। तुम दोनों क्या कर रहे थे दरवाजा बंद करके? तुम पागल हो क्या घटिया आदमी? हम बात कर रहे थे दरवाजा बंद करके, और क्या करेंगे? क्या कहा? बात कर रही थी, वो भी दरवाजा बंद करके? दरवाजा बंद करके कौन सी बात होती है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन हम तो बात ही कर रहे थे और तुम्हें समझाना बेकार है। लेकिन जिहोप तो कह रहा था कि तुम लोगों ने कुछ प्राइवेट मोमेंट स्पेंड किए, और तुम कह रही कि तुमने केवल बातें की है। जिहोप
वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह घटिया आदमी है, झूठी बोलता है एक नंबर का। क्या तुम उसको पसंद करती हो? क्या कहा? मैं पसंद करूंगी, वो भी उसको? कभी नहीं। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं ना, तो मैं तुमको पसंद करती हूँ ना ही उस चिहोक को। झूठ मत बोलो, तुम मुझे पसंद तो करती हो, तुम्हारी आंखों से ही पता चलता है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझसे आंखें मिलाओ ना। आंखें क्यों नहीं मिला रही हो, चुरा क्यों रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें कुछ हो रहा है ना जलेबी? मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तुम चले जाओ यहाँ से। शुगर, कहाँ पर हो तुम? जल्दी आओ, जेके भी आ चुका है, हमें घर भी चलना है। चलता हूँ जलेबी, फिर कभी मिलेंगे। चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ, वहाँ तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तुम चलो तो सही, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। जिमीन, कहाँ पे खो गई हो तुम? कहीं भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें ही देख रही थी कि तुम कितनी खुश हो यहाँ पे। सच में मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। क्या वटे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं जिमीन, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे लगता है। तुम अपना समय बर्बाद मत करो प्लीज। फालतू की बात मत करो टे, तुम्हारा केवल सेकंड स्टेज चल रहा है और तुम सर्जरी से ठीक हो सकती हो। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। सेकंड स्टेज तो चल रहा है, लेकिन मैंने दवा लेने में बहुत देर कर दी है, इसलिए शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी और मैं बचाऊंगी तुम्हें। मैं करवाऊंगी तुम्हारी सर्जरी, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मैंने उसका अकाउंट खाली ही कर दिया। बहुत मेहनत लगी भाई, उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई काम करके भी इतना पैसा कमा तो सकता है, लेकिन इतना नहीं। वैसे आपने उसका अकाउंट खाली क्यों करवाया? वो इसलिए ताकि उसे जब पैसों की जरूरत पड़े तो वो मेरे पास आए और मैं पैसों के बदले उससे कुछ भी मांग सकूं। लेकिन वो अगर आपके पास नहीं आई तो आएगी क्यों नहीं? उससे आना पड़ेगा। टीका इलाज जो करवाना है वो जरूर आएगी। मेरे अकाउंट से एकदम से सारे पैसे आखिर कहाँ चले गए? पूरा अकाउंट खाली हो गया, एक भी पैसे नहीं बचे। ये कैसे हो गया? क्या हो जिमीन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं थे, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान रहने लगी हो जिमीन, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फालतू की बात क्यों करती हो? चलो अब तुम आराम करो, मुझे क्लब भी जाना है और मुझे सर से एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है जिमीन, कहो ना। एक्चुअली सर, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जरूरत है, बस इतनी सी बात। कितने पैसे चाहिए बताओ? एक्चुअली सर, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ओके, 10 लाख रुपए मैं तुम्हें सुबह दे दूंगा, तुम आके ले जाना। ओके, और जरूरत पड़ी तो मुझे और बताना और दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या हो, तुमने तो अपने हाथ में आया हुआ मौका भी गवा दिया। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो बड़ी आसानी से उसे पैसे देने के लिए मान गए। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मुझे जो चाहिए वो पहले मुझसे मांगता, फिर उसे पैसे देता। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। पता नहीं कैसे जिसु, मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया, उसमें बहुत पैसे थे। जिमिन, मुझे लगता है तुम्हारा अकाउंट किसी ने हैक करके सारे पैसे गायब कर दिए हैं। लेकिन ऐसा करेगा कौन? तुम दोनों क्या बात कर रही हो, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि ते को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए ताकि उसकी सर्जरी हो सके। नहीं, मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना, मुझे दर्द होगा, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। अगर सर्जरी नहीं करवाओगे तुम्हारे सारे बाल गायब हो जाएंगे और तुम ऐसे ही बीमार रहोगी। अगर ठीक होना है तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, समझी? हेलो सर, मैं यहाँ पे पैसे लेने आई हूँ, आपने बुलाया था ना? जिमिन, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो चाहूँगा वो तुमको देना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए सर? जिमिन, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि ये पैसे लेने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और तुम पैसे लेके जा सकती हो। लेकिन मुझे आपका ये फैसला और ये आपकी मांग मंजूर नहीं है, तो फिर 1 नाइट स्टैंड करो और पैसे लेके जाओ। तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो घटिया आदमी, मैं दूसरी जगह कमा लूंगी। तुम्हारे क्लब में काम करने की जरूरत नहीं है मुझे। सोच लो जिमिन, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है और पछताना मुझको नहीं बल्कि तुमको पड़ेगा।
नहीं करवाना, मुझे डर लगता है। ये तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी सर्जरी हो रही है, तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहेगा। मुझे होश नहीं रहा तो क्या पता वो मेरी किडनी निकाल लेंगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तैयार तो हो चलने को? तुम्हें ठीक नहीं होना है क्या? नहीं, मुझे ठीक होना है, मैं चलूंगी। ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद चलेंगे, तुम रेडी रहना। ये तो अभी 20,000 है, ये पैसे तो कम है इलाज के लिए, मुझे और पैसे चाहिए। हाँ जलेबी, मैंने सुना तुम्हें पैसों की जरूरत है, कहो तो मैं तुम्हें दे दूँ। नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। एक बार और सोच लो, तुम्हारी एक ही फ्रेंड है, अगर उससे कुछ हो गया तो वो वापस नहीं आएगी। जिमिन, तुमने मुझे नहीं बताया कि तेरे को कैंसर है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम मुझसे भी तो मांग सकती थी ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी 10 लाख रुपए का इंतजाम किए देता हूँ। थैंक यू सो मच इनू। आई एम सॉरी मिस्टर, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पैसे मिल चुके हैं। थैंक यू मिस्टर मीन, आप भी हेल्प करने के लिए तैयार थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो इनू, घर चलते हैं। बीच में आकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया इस इनुओ ने। मिस्टर किम, आप बहुत फनी बातें करते हो। वैसे ये मिस्टर बोगम कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं? मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो लड़खड़ा गई थी। हेलो मिस जीन। ये हमेशा गलत टाइम पे क्यों आते हैं? जीन, तुम कहाँ जा रही हो? अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तुम्हारे कॉलेज से कंप्लेन आई है। हाँ, मैं होमवर्क ही करने जा रही थी, मुझे लगा कॉपी ऊपर रखी है। मॉम, दूसरों के सामने मुझे डांटती क्यों है? मिसेस जीन, आप किस क्लास में हैं? मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर। तो क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? हाँ पूछिए, मैं जरूर दूंगी। 5 × 2 + 5 कितने होते हैं? मैं अभी बताती हूँ। मिस जीन, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ऐसे ही बताइए। मिस्टर किम, आप तब तक बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। 5 × 2 + 5 10 होते हैं? नहीं, 15 होते हैं। हाँ 15 होते हैं, है ना? मैंने सही जवाब दिया है ना? मुझे क्या पता, आप सही से बताइए तब मैं बताऊंगा। मैंने सही से जोड़ा है, 15 ही होते हैं, है ना? 15 ही होते हैं ना, मैंने सही बताया था। क्या बात है जिमिन, बहुत खुश लग रही हो। मैं खुश तो होंगी ही ना, क्योंकि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे जो मिल गए हैं। अगले हफ्ते मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। हाँ मिस्टर, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आपके बिना क्लब अच्छा नहीं लगता है। मैं भी ठीक होना चाहती हूँ। जिमिन, थैंक यू सो मच, तुम्हारे जैसे फ्रेंड पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश होते कि तुम्हारे जैसे फ्रेंड मुझको मिली। अब तुम ज्यादा बात मत करो, आराम कर लो, ओके? यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन शुगर कहाँ पर है? वो सो रहे हैं मॉम। शुगर इतना काम करता है कि उसकी नींद सुबह खुलती ही नहीं है। बताओ, इतना लोड लेना जरूरी है क्या? उसे इतना लोड नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उसे काम करना चाहिए, पर इतना नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये कंपनी पे ध्यान दे रहा है, ये अच्छी बात है। अब इनको क्या पता कि भाई कंपनी से ज्यादा किसी और पे ध्यान दे रहे हैं। जंकुक, जाओ शुगर को जगा लाओ। नहीं मॉम, मैं जाती हूँ, मैं शुगर को जगा के लाती हूँ। मेरे प्यारे हस्बैंड सोते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे पकड़ो ना, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमको। किस में प्लीज। शुगर उठ जा, सुबह हो गई है। शुगर उठ जाओ। कितनी गहरी नींद में थे, मैं जगा रही तब से
जग नहीं रहे हो? नहीं, मैं बस कुछ सपने देख रहा था। सपने पूरे हो गए हो तो चलो, मॉम तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही हैं। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये सपना इतनी जल्दी पूरा तो नहीं होगा। अरे वो देखो, कितनी सुंदर आइटम जा रही है। ओ आइटम, हेलो मैडम। अरे वाह, मैडम तो बहुत जल्दी सुन गई। तुमने मुझे आइटम कहा? हाँ, आइटम को आइटम ना कहूँ तो क्या कहूँ? भाई ये आइटम नहीं, आइटम बम है, बम, या फिर बम से भी ऊपर सुपर बम। शायद तुम लोग मेरे भाई को नहीं जानते हो। मैडम, हमें आपसे काम है, ना कि आपके भाई से। वो तो जब मैं अपने भाई को बुला के लाऊंगी तभी पता चलेगा मुझसे काम है या मेरे भाई से। जाओ बुला के लाओ अपने भाई को, मैं भी देखूं वो क्या चीज है। जाओ आइटम, बुला के लाओ अपने भाई को, मैं भी देखूं तुम्हारा भाई है कौन, मुझसे भी बड़ा है क्या? भाई आप यहीं रुकिए, हम थोड़ा कुछ खाने को लेके आते हैं। ताई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हेलो रसभरी, कहाँ जा रही हो? तुमने रसभरी किसको बोला? ऑफकोर्स तुमको बोला। तुमको यहाँ पे कोई और दिख रहा है? रसभरी तो केवल तुम ही हो। कभी गौर करना, तुम्हारी बहन भी होगी रसभरी, कभी देखा है उसे? तो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। नहीं, ना तो मेरी बहन रसभरी है और ना ही मेरी माँ। रसभरी तो तुम हो, रस का गुल्ला यानी रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला हो तुम, बिल्कुल रसगुल्ला। तभी मेरा भाई तुम पे फिदा हो गया था। वैसे रसगुल्ले तो सामने ही दिख रहे हैं, क्या मैं इन्हें एक बार टच कर लूं? तुम कुछ कहोगी नहीं ना? वैसे भी तुम कर क्या लोगी? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुम्हें आइटम कहा? मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे, उन्होंने मुझे आइटम कहा और कहा आपने बुला भाई को, देखो जरा मैं भी वो कौन है। तो चलो फिर मैं दिखाता हूँ उनको कि मैं क्या चीज हूँ। अगर वो मेरे हाथ लगे तो मैं तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो 3 लोग हैं, आप दोनों क्या कर पाओगे वहाँ पे? आप लोग मत जाओ। आयु, अपने भाइयों पर भरोसा रखो। मेरा केवल एक ही भाई है, 2 भाई नहीं है। चलो जंकुक। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे टच करेगा? हाँ, मेरी हिम्मत टच करेगा, मुझे रसगुल्ला कहेगा। इतनी हिम्मत तेरी? इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे भाई के ऊपर पैर रखा है। हाँ, पैर ही रखा है। तुम्हारे जैसे लोग मेरे पैरों के नीचे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारी जगह यही है, मेरे पैरों के नीचे। तुम्हारी यही औकात है। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगर अगली बार मुझे टच करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। चल निकल। ये तो एक माफिया की वाइफ बनने लायक है। सही कहा, तभी तो मैं इसे पसंद करता हूँ। इसने जो किया है उससे देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जिमिन के अंदर हिम्मत बहुत है। उसके अंदर हिम्मत तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता उसने किससे पंगा लिया है, वो कौन है। चल यहाँ से जल्दी से निकल ले, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो और मैं तुम्हें जान से मारने पे उतर आऊं। इससे पहले निकल लो यहाँ से। जो भी हो, मुझे जलेबी का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। ये एक माफिया की वाइफ बनने के लायक है। अगर कभी मुझे शादी करना पड़े तो मैं जलेबी से ही करूँगा। She is my wife bro। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन अभी बनी तो नहीं है ना? बहुत जल्द बन भी जाएगी, और जब बन जाएगी तब उसे अपनी वाइफ कहना, समझे? तुम्हारी वजह से जिमिन ने मेरे क्लब में काम करना छोड़ दिया है। मैं जा रहा हूँ उसे मनाने, अपने क्लब में लाने के लिए। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था कि उसे क्लब से निकाल दो। तुम यहाँ पे खड़े सोचते रहो और मैं चला जलेबी से बात करने। क्या जलेबी? नहीं, आज तो तुम आइटम बम लग रही हो। नहीं, रसगुल्ला लग रही हो, बिल्कुल रसगुल्ला लग रही हो। पता नहीं क्यों इस आउटफिट में तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो, सेक्सी। एक बात पूछूं, मुझसे शादी करोगी क्या?